मंथली रिव्यू मीटिंग करते हैं डिस्कोस की और एनटीडीसी की, ताकि लाइजॉन रहे और जो भी मिसकम्युनिकेशन है उसका खात्मा हो। और मार्च 2018 तक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये जो पिलर है जिसके ऊपर मसले मसाइल होते हैं, चोरी होती है और भी कई चीज़ें बनती हैं, तो जब लो वोल्टेज नहीं रहेगी, जब हम अब स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं और भी बहुत जिद्दत लाए हैं हम अपने सेक्टर के अंदर, तो ये इंशाल्लाह ताला बाई मार्च 2018, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, जो लोड का इशू आएगा वहाँ पे आएगा जहाँ पर हम हमारी ट्रांसमिशन का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। और जहाँ पर हाई लॉसेज हैं हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि जो टेक्निकल लॉसेज है उसको साइड करके, जो आपने बात की अभी मेरे भाई ने कि लोड शेडिंग का दुरानिया वहाँ पे बड़ा है, तो वो गलत कम्युनिकेट हुआ है, उसको इंशाल्लाह ताला आज ठीक कर लिया जाएगा। सर ये बताएं कि नाकिस मटेरियल जो है वो बेपनाह तरीके नाकिस मटेरियल के हवाले से वापडा में आप जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज तक किसी एक भी कंपनी को या किसी ऑफिसर को या मुतल्लिका किसी शख्स को आज तक कभी कोई सजा नहीं हुई, ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। जो ट्रांसफार्मर्स का मसला था, पहले मैं नाकिस मटेरियल के हवाले से बात कर रहा हूँ, माजी में ये 6-6 लाख रुपए में ट्रांसफार्मर्स लिए गए। मैं चैलेंज करता हूँ आप मीडिया के तवज्जुह से कि हमारे दौर में 50% कमी आई है इन मामलात में, हमने मोनोपोली को तोड़ा है। नहीं, अगर ये खुद एक सेकंड देखिए, उसके लिए भी अभी टाइम लगेगा। हमने आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत ला रहे हैं, जो आपकी तजवीज़ है इस पर गौर किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। जो रिकमेंडेशन है, जो वर्कशॉप्स हैं, इतनी बड़ी यहाँ पर मामलात हैं यहाँ पे, और जो सब स्टेशन हों वहाँ जो हमारे मेन सब स्टेशन हो, मीटर्स भी देखें, मीटर्स हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ यहाँ से हम खरीदते हैं। देखें, हमारी कुछ जिम्मेदारी, जब टेंडर्स फ्लोट होते हैं वो मसला एक बोर्ड का आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का आता है, तो हमने ये अब तमाम मामला को देखकर अब हम इस तरफ आ रहे हैं कि जो मटेरियल की इंस्पेक्शन हो, इसके लिए हम मॉनिटरिंग टीम करेंगे और जो मेयारी ट्रांसमिशन का निज़ाम है उसकी गारंटीज होंगी, और जो उस पर पूरा नहीं उतरेगा तो वो सारा क्लेम उन मैन्युफैक्चरर्स पे डाला जाएगा जो ये सप्लाई करते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान सर्कल में बहुत से एसडीओ इलेक्शन को 5 साल हो गए हैं, वो अपनी जगह पर तैनात हैं। देखिए, और अगर आपके हल्के से लड़ाया जाए, 2 शहरों से लड़ाने की, हाँ जी, उनका मैंने पहले भी कहता हूँ, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही उनकी वो सप्लाई बढ़ गई है दिमाग की। तो ये इमरान खान, तुम खौफज़दा थे नवाज शरीफ साहब से, तुम कहते थे कि नवाज शरीफ को उठा दो तो मैनू लिया दो, तो मैं इमरान खान को कहता हूँ कि सारी दुनिया, सारा पिंड चौधरी बन जाएगा, मरासियां का बाल चौधरी नहीं बनेगा। तू जो मर्जी सोचते रहो, जब इंतखाबात होंगे 2018 में तुम इंशाल्लाह रोते रह जाओगे और पाकिस्तान तरक्की करता रह जाएगा। तुम्हारी नहूसत और तुम्हारे धरनों की वजह से, तुम्हारी नेगेटिव बातों की वजह से आज पाकिस्तान पीछे चला गया। आज वो कंपेयर कर लो, हमारे साथ कंपैरिजन करो, जहां पर आप शहबाज शरीफ की रफ्तार और अपने वो जो नहीं मैं ये नहीं कह सकता भी, वो अपने जो आपके हवा में उड़ जाते हैं चीफ मिनिस्टर, ला के आप उनका मुआवजा करें तरक्की से। आप इमरान खान बड़ी बातें करता है, वो एक ही सबूत दे दे कि 4 ने भी ऐसी चोरी की है, एक ही सबूत दे दे। तुम्हारे तो तमाम वजीर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन से भरे हुए हैं। तुम उनके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करो तो ठीक, तुम उनके प्रोटोकॉल सरकारी इस्तेमाल करो ठीक, जब इधर आते हो फिर यूरोप के भाषण देना शुरू कर देते हो कि फलान मुल्क में ये हो गया, फलान मुल्कों में तुम्हारे जैसे गलत ज़हन के लोग नहीं पाए जाते। तुम पाकिस्तान में इंतशार चाहते हो, तुम पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हो। इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की आप फिक्र करो,
क्योंकि वहां पे भी इंशाल्लाह ताला शेरों का राज होगा, तुम वहां पे भी माचिस की तीली की तरह उड़ जाओगे। हम जवेद हाशमी साहब देखें, जवेद हाशमी साहब नहायत ही काबिल एहतराम और बुजुर्ग लीडर हैं। देखें उन्होंने पीटीआई की सीट पर रिजाइन दिया है, वो लोटे नहीं बने, उन्होंने रिजाइन दिया, इलेक्शन लड़े। बाकियों की तरह नहीं है कि वो ऐसे चले जाए ऐसे चले जाए, ठीक है उनकी एक सियासत है और उनकी एक जद्दोजहद है, तो हम उनकी जद्दोजहद से इनकारी नहीं करते। उन्होंने हमेशा उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ के दौर में भी 4 साल जेल काटी, उन्होंने बड़ी कैदोबंद की सोबतें काटी। जब इमरान खान थर्ड एम्पायर की बात कर रहा था तो उन्होंने जमहूरियत के खिलाफ जो साजिश थी उसको बेनकाब किया। जवेद हाशमी साहब ने जमहूरियत, वो हमेशा जमहूरियत और जमहूरी इदारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, तो हम उनके इस किरदार को अच्छी नज़र से देखते हैं।